हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर हमारा चैप्टर 3 है। क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन मतलब जानते होगे मानव, और रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन या जनन। ठीक, जनन का मतलब क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले ये जानते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक, जिसमें सबसे पहले जान लें रिप्रोडक्शन होता क्या है। जब अपने जैसे एक नया जीव कोई भी उत्पन्न करता है उसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। जब अपने जैसे एक नया जीव उत्पन्न करता है कोई भी जीव, उसी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच द न्यू इंडिविजुअल इज फाउंड बाय द एंड द न्यू इंडिविजुअल इन सेम एट पेरेंट। यानी जब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी नया जीव उत्पन्न होता है, कोई भी नया जीव प्रोड्यूस होता है या बनता है। ठीक, एंड द इंडिविजुअल इज सेम एट पेरेंट। उसके साथ जो इंडिविजुअल बनता है, जो जीव बनता है, जो संतति बनती है, वो कैसी होती है? पेरेंट के सेम होती है, पेरेंट के समान होती है। ठीक, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, आगे वर्ड रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। जो रिप्रोडक्शन वर्ड है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द हमारा री का मतलब क्या होता है? अगेन होता है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस, यानी दोबारा से किसी चीज को उत्पन्न करना। अगेन टू प्रोड्यूस मतलब दोबारा से किसी चीज को उत्पन्न करना, वही हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन है। ठीक, दोबारा से उत्पन्न करना, चाहे भाई वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि दोबारा से कोई एक नया जीव तो उत्पन्न हो रहा है, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कि ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा या फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता होगा। ठीक, अगर इसकी बात करें हम, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ह्यूमन बींग आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बींग्स होता है, जो ह्यूमन बींग्स होता है वो हमेशा क्या करता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको जब हम 11th क्लास में आप जब पढ़े थे, नहीं इसी क्लास में आपको पहले वीडियोस बनी हुई हैं, उसमें आपको ये बताया गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है यही कि जिसमें एक मेल हो और एक फीमेल हो, जिसमें एक मेल हो और एक फीमेल हो। अगर हम बात करें यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या होता है? एक मेल पार्टिसिपेट करता है और एक फीमेल पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो ऐसे जब ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक मेल और एक फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सोचे हम कि अगर अकेला मेल रिप्रोडक्शन कर ले तो नहीं कर सकता, अकेला फीमेल रिप्रोडक्शन करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये हाँ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो ऐसा हो सकता है कि मेल के गैमेट को निकाल के हम फीमेल गैमेट से टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं। ओके, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के मिलने से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक मेल और एक फीमेल पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि पहले हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इनमें जो भी रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला पॉइंट, द मेल सेक्स बियर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल का सेक्स होता है उनमें एक पेयर टेस्टिस पाई जाती है, एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। जो कि क्या प्रोड्यूस कराती है? मेल गैमेट प्रोड्यूस कराती है। क्या प्रोड्यूस कराएगी? मेल गैमेट। ठीक, उसके बाद विच आर नोन एज स्पर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। उस मेल गैमेट को किस नाम से जानते हैं? हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। उसके साथ साथ जो टेस्टिस होता है यही मेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस कराता है। टेस्टिस जो होता है यही क्या करता है? मेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कराता है। अगर हम बात करें फीमेल में, तो द फीमेल सेक्स बियर अ पेयर ऑफ ओवरी। इनमें एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। जो कि क्या प्रोड्यूस कराती है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कराती है, जिसको हम ओवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? ओवा के नाम से। ओवरी आल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन। उसके साथ साथ जो ओवरी होती है क्या कराती है? हमारी फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कराती है। ये तो था कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का तो उसमें ये सारी चीज होनी है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है।
उसके बाद मेल सेक्स में पेयर ऑफ टेस्टिस होना है, जो कि क्या करेगा, मेल गैमेट को हमेशा क्या करेगा, मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद टेस्टिस जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। वहीं फीमेल में देखा जाए तो उनमें एक पेयर ओवरी होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने में, जिसको हम ओवा के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, ये हमारी फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है। इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें हैं जो कि होना है, यानी अगर रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स का तो उसमें ये सारी चीज़ पाई जाएंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें कि द टर्म रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ह्यूमन भी एनिमल्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो यानी अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पढ़ना है तो हम क्या करें, सबसे पहले ये जान लें उसमें कि कौन कौन से टर्म जो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म होंगे। ठीक, ये जान लें हम। इसमें सबसे पहला टर्म आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला टर्म हमारा क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, जाइगोट क्या है, दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, जाइगोट। जाइगोट क्या है कि एक ऐसी सेल जब फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसके बाद जो सेल बनेगी उसी सेल को हम जाइगोट कहते हैं, उसी सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। द फर्स्ट सेल ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड अ जाइगोट, यानी जो सबसे पहली सेल बनती है रिप्रोडक्शन के बाद में, वही क्या कहलाती है, हमारी जाइगोट कहलाती है। अगली चीज गेमिट। गेमिट क्या है भाई, अगर वो मेल होगा तो उसके अंदर एक गेमिट होगा, उसी को गेमिट्स कहते हैं, उसी को गेमिट्स कहते हैं। गेमिट्स में गेमिट्स दो टाइप्स के होते हैं। गेमिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज आर ऑफ टू टाइप। पहला होता है मेल गेमिट, दूसरा होता है फीमेल गेमिट। पहला होता है मेल गेमिट, दूसरा क्या होता है, फीमेल गेमिट। मेल गेमिट के अंतर्गत क्या आता है हमारा, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस सुना आपने, टेस्टिस ये तो है मेल का ऑर्गन जिसके जरिए कि मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, और एक होता है ओवम या ओवा। ठीक, ये है फीमेल का ऑर्गन जिसके जरिए कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या निकलता है, इससे स्पर्म निकलेगा, और इससे प्रोड्यूस किसका होगा, ओवा का प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, और ओवा क्या है, फीमेल गैमेट है। तो यानी ये जो स्पर्म और ओवा आएंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं, गेमिट्स कह सकते हैं। अगर मेल गैमेट होगा तो मेल गैमेट कहेंगे, फीमेल गैमेट होगा तो फीमेल गैमेट कहेंगे। बात समझ में, गेमेट क्या है। उसके बाद अगली चीज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगली चीज क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। यहाँ तक पहले नोट करिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे जो हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए दो इंडिविजुअल भाग लेते हैं ना सेक्स में, एक तो मेल है, दूसरा क्या है हमारा, फीमेल। ठीक, यानी दोनों आपस में क्रॉस हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है, और ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन दोनों का इसमें से स्पर्म आएगा और इसमें से क्या आएगा, ओवा आएगा। ये स्पर्म और ओवा दो अलग अलग चीजें हैं, ये जब जाके आपस में फर्टिलाइजेशन करती हैं, उस फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, उसमें से क्रॉस फर्टिलाइजेशन दूसरी चीज थी, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन दूसरा है। ठीक है ना। उसके बाद बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही में सम्मिलित हैं। जैसे कि आप देखेंगे अर्थवर्म, अर्थवर्म में आप देखेंगे इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाया जाता है, इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होता है, बल्कि अगर इनको जब भी अपने जैसे एक नया जीव उत्पन्न करना होगा तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, उसी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। ठीक,
इसमें ही स्पर्म भी बनेगा और इसी में ही ओवा भी बनेगा। बात समझे? यानी एक पार्ट होगा स्पर्म के लिए, एक पार्ट होगा ओवा के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन अगर वहीं हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, तो यूनिसेक्सुअल में मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म केवल या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अगर वो जो भी ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही है। ह्यूमन के अंतर्गत हमारे मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो यूनिसेक्सुअल अगर होगा वो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें या तो केवल मेल होगा वो, या फिर वो फीमेल ही होगा। या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। यानी अगर बात हम यूनिसेक्सुअल की करेंगे तो या तो वो मेल की बात करेंगे हम, या तो फिर फीमेल की बात करेंगे। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हम बात किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में या तो मेल और फीमेल अलग अलग दोनों होंगे, सेपरेट होंगे, एक में ही नहीं होंगे। ठीक, मेल और फीमेल दोनों के मिलने से ही ये पूरी प्रोसेस होगी। ठीक, ये पूरी प्रोसेस मेल और फीमेल दोनों के मिलने से होगी। और दोनों कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक, अगली चीज विविपेरस। अगली चीज क्या है हमारी? विविपेरस। विविपेरस में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एग प्रोड्यूस करते हैं, उसे विविपेरस कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें विविपेरस कहते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, न्यू इंडिविजुअल उत्पन्न करते हैं, उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को भी ओविपेरस कहा जाता है। यानी ओविपेरस में न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, विविपेरस में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वे सब एग देते हैं, केवल अंडे देते हैं। लेकिन यहाँ पे वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि बच्चे का जन्म देते हैं। ओके, अगली चीज जेनिटेलिया। एक नया टॉपिक आया है, जेनिटेलिया क्या होता है भाई? जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? जेनिटेलिया कहते हैं। उसी ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? जेनिटेलिया कहते हैं। ठीक, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे ही क्या कहते हैं? जेनिटेलिया कहते हैं। जैसे कि चाहे वो मेल का हो या फीमेल का, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है मेल का है वह या कि फीमेल का है। ठीक, चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, दोनों को हम क्या कहते हैं? जेनिटेलिया कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में कैसे क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। उसके बाद तीसरी हेडिंग थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें कौन कौन से टर्म जो कि हमारे हमेशा काम आएंगे, वो है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, गैमीट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ओविपेरस, विविपेरस और जेनिटेलिया। ठीक, ये सारे 9 पॉइंट्स हैं। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।